हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज हमारा डे 12 और आज हम बात करने वाले हैं स्कोप फंक्शन के बारे में कि स्कोप फंक्शन क्या होते हैं और हम उनको किस लिए यूज करते हैं और कितने टाइप से यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो स्कोप फंक्शन होते हैं वो ऑब्जेक्ट के बेस पे वर्क करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट हमने पढ़े नहीं है। लेकिन एक और हमने एक क्लास पढ़ रखी है जो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक क्लास होती है, तो उस स्ट्रिंग के बेस पे मैं इसको फंक्शन को पढ़ाऊंगा। और जब हम ऊप्स पढ़ेंगे, ऊप्स के बाद फिर दोबारा से हम इसको फंक्शन देखने वाले हैं। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रहेगा, एक आइडिया लग जाएगा कि इसको फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। आज है डे 12 और आज हम पढ़ने वाले हैं इसको फंक्शन के बारे में। इसको फंक्शन, ठीक है। और इसको फंक्शन क्या होते हैं, इसको फंक्शन क्या होते हैं। इसको फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका कोड हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ। कैसे? जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ इसको फंक्शन आर फंक्शन दैट लेट यू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड। एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड within the context of an object। ठीक है। वो कैसे? वो कैसे जैसे यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल लूँ, जैसे इसको फंक्शन आर फंक्शन, ठीक है, दैट लेट यू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड। तो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है कुछ ऐसे। ये क्या मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है, ब्लॉक ऑफ विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरे यहाँ पे क्या आएगा, इसको फंक्शन आएगा, कोई सा भी फंक्शन आएगा, कोई सा भी फंक्शन आएगा, ठीक है। उसके आगे क्या आएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। कैसे? जैसे कोई एग्जांपल लूँ। सबसे पहले एग्जांपल लेने से पहले देखते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टाइप्स के देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ टाइप्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है लेट, रन, अप्लाई, विद एंड लास्ट वन इज आल्सो। ठीक है। लेट से स्टार्ट करते हैं। लेट, ठीक है। लेट क्या होता है? लेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो नलेबल वैल्यू के साथ वर्क करता है, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू नल होती है तो इसका जो कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर एक रेफरेंस वेरिएबल मिलता है, उसका नाम है आईटी। कैसे? कैसे? यहाँ पे अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ तो क्या बनेगी, लेट रन्स कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूज IT एंड रिटर्न लास्ट लाइन। लास्ट लाइन को रिटर्न करेगा। कैसे? जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, क्या है, आकाश, ठीक है। ये क्या हुआ, मेरा एक ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट डॉट लेट, ठीक है, लेट। अब इस लेट के अंदर मुझे क्या मिला है, इसके अंदर मुझे एक IT एज ए रेफरेंस वेरिएबल मिला है, ठीक है। अब जो भी मैं कुछ करूँगा इस IT के थ्रू, इस वाली जो मेरी स्ट्रिंग है इस पर मैं वर्क कर सकता हूँ। कैसे? जैसे मैं इसे प्रिंट कराऊँ, प्रिंट LN, और क्या प्रिंट कराऊँगा, इस IT के थ्रू, ठीक है। इस IT को प्रिंट कराऊँगा, IT। अगर मैं दूसरा प्रिंट कराऊँ, प्रिंट LN IT डॉट, इसे अपर केस में कमेंट करूँ, अपर केस, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो मेरी ये वाली वैल्यू है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर लेंथ निकालनी है तो लेंथ कैसे निकालूंगा, प्रिंट LN IT डॉट लेंथ, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा इस लास्ट लाइन को, ठीक है। इस लास्ट लाइन को रिटर्न करेगा
तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट ना करा के डायरेक्ट दे दूँगा IT डॉट लेंथ। ठीक है, क्यों करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, यूनिट। तो ये यूनिट प्रिंट करा देगा। ठीक है, इसको देखते हैं कोड में देखते हैं। यहाँ पे एक और पैकेज बनाता हूँ मैं, जिसका नाम रहेगा स्कोप फंक्शन। ठीक है, और इसके अंदर बनाऊंगा एक फाइल बनाता हूँ, जिसका क्या नाम रहेगा, स्कोप ही रख देते हैं। ठीक है, स्कोप मेन फंक्शन बनाऊंगा। अब इस मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक ये वाला काम करेंगे, आकाश डॉट लेट, ये कोड आ गया मेरा। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस IT को प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, प्रिंट ln और ये मेरी IT। ठीक है, इसको करता हूँ रन, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। इसको रन करूँगा, देखिए आकाश प्रिंट हो चुका है। अगर मैं अपर केस में कन्वर्ट करूँ इसे, तो कैसे करूँगा, प्रिंट ln IT डॉट अपर केस। ठीक है, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रिंट ln IT डॉट लोअर केस, कंट्रोल Z लोअर केस। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसकी लेंथ रिटर्न करूँगा तो प्रिंट ln स्ट्रिंग लेंथ इज ये। ठीक है, IT डॉट लेंथ, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा इसी की लेंथ को। ठीक है, इसको मैं रिटर्न कराऊंगा, तो जैसे ही ये रिटर्न करेगा मैं क्या करूँगा, इसे एक इंटीजर में स्टोर करा लूँगा, या फिर डायरेक्ट ऐसा ही करके देखते हैं। ठीक है, स्टोर कराएंगे बाद में, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है ये। और इसकी लेंथ ये लास्ट निकला है। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ, आकाश लोअर केस में, आकाश अपर केस में, जो मेरा आकाश IT था वो। ठीक है, और इसको ये रिटर्न कर रहा है, इसको चेक करते हैं कि ये रिटर्न कर रहा है। कैसे चेक करेंगे, कि यहाँ पे मैं जाऊँगा, इको लगाऊंगा और यहाँ पे बोल दूँगा साइज। ठीक है, और इसका दे दूँगा वेर। ठीक है, और यहाँ पे बोलूँगा, यहाँ पे जो इसका साइज है उसे प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट ln साइज इज, इसका ये साइज। ठीक है, और अब दोबारा रन कराता हूँ। दोबारा रन कराऊंगा तो क्या होगा, देखिए साइज इज 5, ये वाला साइज इज 5 जो इसने रिटर्न किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से जो मेरा IT है, जो मेरा लेट कीवर्ड है, लेट फंक्शन है, उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रन की। ठीक है, रन क्या काम करता है, यहाँ पे रन फंक्शन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, किसका रन करता है, ये भी सेम ऑब्जेक्ट का ही करता है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड रिटर्न लास्ट लाइन। ठीक है, लास्ट लाइन, और इसका जो यूज है, और यूजेस लिखूँ इसका लास्ट लाइन, एंड यू कैन यूजेस विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। ठीक है, कुछ ऐसे। अगर चाहो तो इसे भी आप सेमी लिख सकते हो, ये भी लास्ट लाइन को ही रिटर्न करता है। कैसे, इधर इतनी बड़ी डेफिनेशन ना लिख के, कंट्रोल C। ठीक है, और इधर आया,
कंट्रोल वी, और इधर लिख दूंगा रन, और यहाँ लेट की जगह क्या कर दूंगा रन, रन 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 सा कोड, ठीक है, ये रन होगा मेरा मेथड, रन सा कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूजेस इट, इट की जगह क्या लगा दूंगा दिस, दिस एंड रिटर्न द लास्ट लाइन, सेम रहेगा, इसको हटा दूंगा, यहाँ दिस लगा दूंगा। इंटरव्यू में जैसे पूछे तो आप सिंपल सा ऐसा करके बोल सकते हो, ठीक है, दिस एंड रिटर्न द लास्ट लाइन। कैसे, वही सेम एग्जांपल हम ले सकते हैं कि भाई आकाश नाम है, आकाश डॉट रन, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा प्रिंटलन, प्रिंटलन सिंपल जो हम आईटी लिख रहे थे, जो हम आईटी लिख रहे थे वहाँ पे दिस पास कराएंगे, ठीक है। दिस का मतलब क्या है, दिस का मतलब है, दिस का मतलब है ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है। कैसे, कोड में देखते हैं, कोड में देखते हैं, इसका काम मेरा हो गया, इसको हटाता हूँ और यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा सेम नाम रहेगा आकाश डॉट रन, ठीक है, रन, और इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंटलन, और प्रिंटलन के क्या करूँगा दिस पास कर दूंगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। दिस से क्या होगा, दिस से क्या होगा, ये वाली जो स्ट्रिंग है वो मेरी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। रिजल्ट में देखते हैं क्या मिलता है, आकाश, ठीक है, आकाश मिला। अगर मुझे इसे सेम काम यही कराना है, यही काम सेम कराना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा कॉपी, यहाँ से कंट्रोल सी, इसके अंदर आऊँगा कंट्रोल वी, और इसको कर दूंगा कमेंट आउट, ठीक है, और आईटी की जगह दिस लिख दूंगा, सिंपल सा, ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा, ये लास्ट लाइन को रिटर्न कर रहा है, तो साइज ही नाम देता हूँ दोबारा इसका, और इसमें क्या ले लूँगा, इसमें ले लूँगा ये वाला, ठीक है, ये पूरी वैल्यू, और प्रिंट करा दूंगा साइज, प्रिंटलन रन फंक्शन साइज इज डॉलर, और ये साइज, ठीक है। रन करता हूँ एक बार, रन करता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है, सेम चीज़ मिल गई जैसे हमारा उसमें भी मिल रही थी, ठीक है। ये हुआ मेरा रन, ये हुआ रन। अब बात करते हैं अगले की, ठीक है, अप्लाई की। तो अप्लाई में भी मेरी सेम डेफिनेशन रहेगी, अप्लाई के अंदर भी मेरी सेम डेफिनेशन रहेगी, कंट्रोल सी, ठीक है। नीचे चलते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अप्लाई, अप्लाई, ठीक है, और डेफिनेशन को पेस्ट करता हूँ, डेफिनेशन को पेस्ट करूँगा इधर, ठीक है, इधर। और ये क्या है, इसका नाम, इसका नाम है अप्लाई, ठीक है, अप्लाई, अप्लाई, अप्लाई रन्स कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ ही एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, ठीक है। यूजेस दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, दिस कीवर्ड का ही यूज करते हैं, एंड रिटर्न लास्ट लाइन नहीं रिटर्न करेगा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। वो कैसे, जैसे जैसे मैं लिखता हूँ वेरिएबल में मैसेज, ठीक है, मैसेज इज इक्वल स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर, ये स्ट्रिंग बिल्डर आपका एक क्लास होती है, ठीक है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे आने वाली वीडियो में। स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अप्लाई, ठीक है, अप्लाई के अंदर मैं क्या करूँगा, अपेंड कर दूंगा दो स्ट्रिंग को, क्या होगी मेरी, मैं अपेंड करूँगा किसको, हेलो को, ठीक है, और दूसरा अपेंड करूँगा मैं वर्ल्ड को, ठीक है, कुछ ऐसे। इसका जो आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड,
कुछ ऐसे आएगा। देखते हैं कोड में देखते हैं, और इसको करता हूँ मैं कमेंट। एक बार कमेंट किया, कमेंट के बाद यहाँ पे लगाऊंगा मैं स्ट्रिंग। ठीक है, वेरिएबल में मैसेज इज इक्वल टू स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अप्लाई। अप्लाई के अंदर मैं क्या करूँगा, अपेंड करूँगा दो स्ट्रिंग को, अपेंड हेलो और दूसरी अपेंड, और इसके अंदर क्या हो गया भाई, अपेंड यहाँ पे WORLD वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ, रन करूँगा, देखिए क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे स्पेस देना चाहिए था मुझे, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, स्पेस देता हूँ थोड़ा सा, और दोबारा रन कराते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम अप्लाई का यूज करते हैं। अब चलते हैं अपने अगले पे। अगला कौन सा हमारा, अगला है क्या क्या हो गया, विद रह गया शायद, अप्लाई अल्सो रन लेट विद। ठीक है, विद रहा गया है, रन अप्लाई अल्सो और विद, दो फंक्शन रह गए हमारे, आल्सो और विद। आल्सो की बात करें, आल्सो की बात करें तो डेफिनेशन सेम वही उठाते हैं, कंट्रोल V। ठीक है, सेम इसी डेफिनेशन को उठाते हैं, और क्या करूँगा मैं, यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा अप्लाई अल्सो, सॉरी आल्सो, आल्सो। ठीक है, आल्सो रन कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजेस दिस की जगह आता है हमारा IT। ठीक है, यूजेज IT एंड रिटर्न द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन नहीं, ये भी ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है। ठीक है, ये क्या करता है, रिटर्न ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा। जैसे इसका कोई सिंपल सा एग्जांपल लूँ कि आकाश, ठीक है, डॉट आल्सो, आल्सो के अंदर मैं क्या करूँगा, तो रिटर्न कराऊंगा या फिर प्रिंट कराऊंगा, तो प्रिंट एलन, सॉरी प्रिंट एलन, और क्या है, किसका यूज, किसके साथ कर सकते हैं हम, IT के साथ, तो यहाँ कर देता हूँ मैं IT। ठीक है, तो क्या होगा मेरा, ये वाली जो स्ट्रिंग है वो मेरी प्रिंट हो जाएगी, सिंपल सा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट रिटर्न कराते हैं तो वही वाला एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, वही वाला एग्जांपल ले लेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रिटर्न कराते हैं, कंट्रोल C, इसको करता हूँ कमेंट, कंट्रोल V। ठीक है, आल्सो की जगह, अप्लाई की जगह आल्सो। ठीक है, ये, और यहाँ पे IT डॉट अपेंड, IT का यूज करेंगे, IT का ही तो यूज करेंगे, IT डॉट अपेंड, और तीसरा IT डॉट अपेंड, और यहाँ पे वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ से क्या करता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस देता हूँ, और मेरा ये मेरा किसके साथ वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब करूँगा सिंपल वेयर नहीं लेते, डायरेक्ट वर्क करते हैं, आकाश डॉट आल्सो। ठीक है, और इसके अंदर प्रिंट एलन IT। ठीक है, कुछ ऐसे रहेगा, इसको करता हूँ रन, हेलो वर्ल्ड और आकाश दोनों मेरे प्रिंट होंगे। ठीक है, हेलो वर्ल्ड और आकाश मेरे दोनों प्रिंट होंगे, हेलो वर्ल्ड और आकाश। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। अगला कौन सा रहने वाला है हमारा, विद। ठीक है, विद को यहाँ पे समझते हैं, विद। ठीक है, सेमी कोड रहेगा, कंट्रोल Z, इधर से उठा लेता हूँ कोड, सेम कोड रहने वाला है, कंट्रोल C। ठीक है, और इधर कंट्रोल V, सेम कोड रहेगा। ठीक है,
सेम कोड रहेगा, अल्सो की जगह मैं विद लगा दूंगा, विद, ठीक है, और इसे बोलूँगा विद फंक्शन, ठीक है, विद फंक्शन रन्स कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजेस IT, IT की जगह क्या होगा दिस, IT की जगह हो जाएगा दिस, यहाँ पे करूँगा मैं दिस, ठीक है, दिस एंड रिटर्न ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं ये रिटर्न करेगा लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, ठीक है। कैसे कैसे रिटर्न करेगा लास्ट लाइन, जैसे मैं बोलूँगा कोई वेरिएबल में नेम ले लेता हूँ आकाश, ठीक है, आकाश, और यहाँ पे लगाता हूँ विद फंक्शन, इसके अंदर क्या आएगा मेरा ये वाला नेम, नेम, ठीक है, और इसके बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा प्रिंट करा दूंगा इस नेम को, तो प्रिंट ln दिस, ठीक है, कुछ ऐसे कोड में देखें, कोड में देखते हैं, इसको करता हूँ कमेंट, इसको कमेंट कर दूँ, और यहाँ पे वेरिएबल में नेम इक्वल कॉटलिन, ठीक है, यही लिख रखते, और इधर आएगा विद, विद, विद के अंदर आएगा नेम, नेम के अंदर क्या आएगा, नेम के बाद ये, और प्रिंट ln नेम, ठीक है, और दूसरा प्रिंट ln मेरा दिस, ठीक है, रन करता हूँ, रन करूँगा, कॉटलिन कॉटलिन दो आने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी कॉटलिन प्रिंट होगा और यहाँ पे भी कॉटलिन, ये दोनों प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको फंक्शन का यूज करते हैं, तो इतना भी ज़्यादा कठिन नहीं है, आने वाली वीडियो में और भी डीप पढ़ेंगे कि भाई ऊप्स के साथ, डेटा के साथ, शील्ड क्लास के साथ, कलेक्शन के साथ हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।